हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आकृति 6.44 ये आकृति है। ठीक है बच्चों, हमारे पास में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। इनका एक ही आधार है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में पहले बोल रखा है कि एक ही आधार है इनका, दोनों त्रिभुज का, ABC का और DBC। ठीक है बच्चों, यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे कि एरिया है ABC का वो डिवाइड बाय एरिया DBC के इक्वल टू AO डिवाइड बाय DO है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, इस ट्रायंगल मतलब कि ये दो त्रिभुज है ना, इनसे हमें ये निकालना है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसको। क्वेश्चन में आपको पहले बोल रखा है कि एक ही आधार है दो त्रिभुजों का। ठीक है बच्चों, ABC और DBC। पहले इसके डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या है, ABCD और O पर प्रतिच्छेद करती है, ये पॉइंट O है। ठीक है बच्चों, अब हमें मतलब इनका लिख देंगे जो आकृति है, दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है कि एक ही आधार पर है, एक ही आधार है। क्या आधार है? BC पॉइंट। ठीक है बच्चों, BC पॉइंट इनके आधार है। हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है जो एरिया है ABC का और एरिया DBC का वो इक्वल टू AO DO होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आपको थोड़ा पता होगा कि कक्षा 9th में जो एक फॉर्मूला था कि आप ऐसे नहीं निकाल सकते इसको, आपको इसमें रचना करनी पड़ेगी। रचना करेंगे कि A और D से एक लंब डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि ऐसे सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 90 डिग्री कहीं भी कोण नहीं है। तो यहाँ पे लंब डालेंगे, लंब का मतलब 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है। इस पॉइंट को नाम देते हैं P। और D से डालेंगे 90 डिग्री, इसका नाम डालते हैं Q। P और Q ये लंब है, लंब क्यों डाले? 90 डिग्री कोण बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, ये कर दिया। अब आप कौन से ट्रायंगल में बात करोगे? APO। क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा आगे। आता है त्रिभुज AOP और त्रिभुज DOQ। इन दो त्रिभुज में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इनको समरूप दिखाना पड़ेगा हमें, तभी आगे सोल्व करेंगे। अब आपको देखो कि जो ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये तो बराबर होंगे दोनों में, और एंगल P है और जो एंगल Q है वो 90 डिग्री है, दोनों वो भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण O इक्वल टू कोण O। ये किस कारण इक्वल है? शीर्षाभिमुख कोण के, शीर्षाभिमुख कोण। और कोण P इक्वल टू कोण Q किस कारण है? ये 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है बच्चों, जब दो कोण बराबर हो गए तो यहाँ पे तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। अतः एंगल से 6.3 का है परिमेय एंगल से। उसमें क्या है कि जो ट्रायंगल AOP है वो समरूप हो जाएगी ट्रायंगल DOQ के। ठीक है बच्चों, जब दो ट्रायंगल समरूप होगी तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे, और मतलब कोण बराबर हो गए तो इनकी संगत भुजाएं भी, तो और इनकी संगत
भुजाएं भी बराबर बराबर होगी, संगत भुजाएं भी बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो संगत भुजाएं कैसे निकालते हैं आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ अटके दे। ए ओ ले लो यहाँ से, ए ओ डिवाइड बाय डी ओ इक्वल टू ओ पी लो, ओ क्यू लो, ओ पी डिवाइड बाय ओ क्यू इक्वल टू ए पी डिवाइड बाय डी क्यू। ये आएगी संगत भुजाएं। ठीक है बच्चों, अब हमें आगे क्या करना है, हमें कौन कौन सी ट्रायंगल में बात करना है मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। सीधे क्या करना है कि जो एरिया है ट्रायंगल ए बी सी का, जो एरिया है ट्रायंगल डी बी सी का, ए बी सी डी बी सी, ये दो ट्रायंगलों की बात करनी है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ लिखेंगे अतः ट्रायंगल ए बी सी व ट्रायंगल डी बी सी में। ठीक है बच्चों, अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा यहाँ पे कक्षा 9th का, यहाँ लिख सकते हो आप, हम जानते हैं जो त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का, कक्षा 9th में पढ़ा होगा आपने। क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब लंब ऐसी होगी ऊंचाई, लंब ऊंचाई होगी वह गुणा में लंब ऊंचाई। ठीक है बच्चों, लंब ऊंचाई, लंब का मतलब आपको पता है 90 डिग्री हो। ठीक है बच्चों, और अब यहाँ पे इस फॉर्मूले का करेंगे मतलब अनुपात निकालना ना हमने, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम ट्रायंगल ए बी सी एरिया ट्रायंगल डी बी सी। अब दोनों फॉर्मूले यूज़ करेंगे, 1/2 गुणा आधार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि एक ही आधार है दोनों त्रिभुज का, ए बी सी का भी और डी बी सी का भी। कौन सा है, बी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या है बी सी गुणा लंब ऊंचाई, लंब का मतलब आपको पता है 90 डिग्री पे है, जो ए बी सी में है वो 90 डिग्री इस पे पड़ रहा है, तो ये क्या होएगा ए पी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए पी डिवाइड बाय 1/2, इसका भी सेम आधार सेम है इसका बी सी इंटू इसका क्या आएगा, इसमें लंब कहाँ पे पड़ रहा है डी क्यू पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी क्यू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए पी डिवाइड बाय डी क्यू। ठीक है बच्चों, और आपको पता है ए पी डी क्यू किसके इक्वल है, ए ओ डी ओ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल टू ए ओ डी ओ। बच्चों ये आ गया हमारे पास ए ओ डी ओ, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे जो एरिया आया ट्रायंगल ए बी सी का और डिवाइड अनुपात ट्रायंगल डी बी सी का, वो क्या है ए ओ डी ओ, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।